विफलता तब तक आपको हरा नहीं सकती जब तक कि आप उसे मान नहीं लेते। जय हिंद भावी अधिकारियों, PB251 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे द्वारा RO ARO एवं PCS की परीक्षाओं के लिए एक सीरीज़ शुरू की गई है, जिसके तहत हमारे द्वारा 4 वीडियो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया गया है और अभ्यर्थियों द्वारा बहुत लाइक भी किया जा रहा है। आज इस सीरीज का 5वां वीडियो आना था, लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा करंट अफेयर्स की वीडियो की बहुत डिमांड थी, जिस कारण आज हम दिसंबर माह के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और कल शेड्यूल के हिसाब से आपके लिए 5वां वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए हम समय को ख़राब किए बिना 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखते हैं। इसरो द्वारा हाल ही में श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है? आपके ऑप्शन ए स्पेस लिंक एक्सपेरिमेंट मिशन, या बी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, जिसको शॉर्ट में SPADEX भी कहते हैं, ऑप्शन सी स्पेस टॉक्सिक मिशन, या डी ऑर्बिट लाइन मिशन। आपका ऑप्शन बी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की थीम क्या थी? आपको इसकी थीम बतानी है। ऑप्शन ए इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया, बी इंडिया कनेक्टिंग वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट, सी डिजिटल इंडिया एम्पावरिंग द नेशन, या डी ग्लोबल इंटरनेट गवर्नेंस अ न्यू इरा। आपका ऑप्शन ए इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए रोहित मिश्रा, बी संजय मल्होत्रा, सी TM शेखरन, या डी सुधांशु चौहान। आपका ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा है। और आप ये भी याद रखिएगा कि ये 26वें गवर्नर हैं। कई एक एग्ज़ाम में उनका क्रम पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस के कलिनिनग्राद में किस नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन ए INS विध्यन, बी INS शिवालिक, सी INS तुसिल, या डी INS विराट। आपका ऑप्शन सी INS तुसिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आपको इस महोत्सव मंत्रालय बताना है। ए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, या बी पर्यटन मंत्रालय, सी संस्कृत मंत्रालय, या डी कृषि मंत्रालय। इसका ऑप्शन ए पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से बीमा सखी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर किया गया? आपको स्थान बताना है। ए पानीपत, बी वाराणसी, सी नई दिल्ली, या डी प्रयागराज। इसका ऑप्शन ए पानीपत है। इसके बारे में जान लो तो ये महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से, कभी इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है आपको स्थान बता करके। बीमा सखी योजना के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक तो ये LIC की बीमा सखी योजना, ये LIC द्वारा चलाई जा रही है। उम्र 18 से 70 वर्ष की आयु की 10वीं कक्षा पास महिलाओं को सशक्त बनाना, ये इसका उद्देश्य है। LIC द्वारा शुरू किया जा रहा है। एक पॉइंट, उम्र पूछे तो 18 से 70 वर्ष की बीच में होनी चाहिए और 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए, महिलाओं के लिए है। इसके तहत ये 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वजीफा दिया जाएगा, जिसमें पहले वर्ष में 7,000 रुपये प्रतिमाह, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपये प्रतिमाह, तीसरे वर्ष में 5,000 रुपये प्रतिमाह। इसके तहत इनको वित्तीय साक्षरता एंड साथ साथ बीमा के प्रति जागरूकता, एक बीमा एजेंट के रूप में इनको ट्रेंड किया जाएगा। और इस दौरान ये इनके द्वारा जितनी भी बीमा पॉलिसियों को सेल किया जाएगा, उस पर इनका कमीशन भी अर्जित होगा।
जो इस समय को समाप्त होने के बाद भी चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सम्मेलन का विषय निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन ए भूमि का पुनर्निर्माण, या बी हमारी भूमि और हमारा भविष्य, या सी मरुस्थलीकरण को रोकना, या डी भूमि संरक्षण के लिए हरित ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हमारी भूमि और हमारा भविष्य। याद रखिएगा कि ऐसे भी पूछ सकता है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो याद रखिएगा ये सऊदी अरब के रियाद में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बातचीत के लिए संयुक्त राष्ट्र की 5वीं वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया? आपके ऑप्शन ए कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, बी बुसान दक्षिण कोरिया, सी योकोहामा जापान, या डी बैंकॉक थाईलैंड। इसका आंसर बी बुसान दक्षिण कोरिया है। और साथ में ये भी याद रखिएगा, मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है कानूनी रूप से बाध्यकारी, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी संधियाँ रहती हैं वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है और इसकी ये 5वीं वार्ता है। कई बार कूट के क्वेश्चन 2 कथन दे देता है, उसमें चौथी डाल देगा, तीसरी डाल देगा, तो याद रखिएगा ये 5वीं वार्ता है और कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन निम्नलिखित में से किसके तहत कार्य करता है? तो आपके ऑप्शन ए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, बी सांस्कृतिक मंत्रालय, सी साहित्य अकादमी, या डी भारतीय पुरातत्व विभाग। इसका आंसर ए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के तहत कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक ने $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन ए मेघालय, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, या डी नई दिल्ली। आपका ऑप्शन ए मेघालय है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये रहा आपके लिए प्रश्न। कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में सिंगरौली स्थित कोल इंडिया शाखा नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने किस पहल की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन ए सरल, बी चरक, सी मिशन, या डी कवच। थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं कि ये जो पहल है उसका उद्देश्य है कि सिंगरौली क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के चिन्हित जीवन घातक रोगों से पीड़ित रोगियों को मुफ्त उपचार प्रदान करना। ये इस पहल का उद्देश्य है। अब आपको पहल बतानी है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे और ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इस दिसंबर माह का हम एक वीडियो और लेकर के आएंगे, तो दिसंबर माह के सारे करंट अफेयर्स के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो उसमें कवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो इस प्रश्न का आप आंसर दे दीजिए। जिसका आंसर सही रहेगा मैं उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि सही आंसर क्या है। Like, comment, and subscribe.